इजराइल के विनाशक हमलों से दहला ईरान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पूरे तेहरान में आईडीएफ की भीषण बमबारी। आपके सामने एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। दूसरी ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल के हमलों में ईरान में महाविनाश। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ये देखिए जरा, आईडीएफ के हमलों से तबाह ईरान। तेहरान के पुलिस चेक पोस्ट इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए जरा, हमलों से बचने के लिए पुलों के नीचे बनाए गए चेक पोस्ट। और बड़ी खबर सीधे आइए, ईरान के करमनशाह में विनाशक हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए। आईआरजीसी के बेस पर इजराइल का ये देखिए जरा मिसाइल हमला। धमाकों में तबाह हुआ आईआरजीसी का वेपन डिपो। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान के हमलों की 66वीं लहर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, विजुअल दिखाइए। सेंट्रल इजराइल में हाइपरसोनिक मिसाइल हमले शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा। सेंट्रल इजराइल में जंग के 21वें दिन इजराइल में महातबाही। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। तेल अवीव में हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए, विजुअल दिखाइए जरा। 57 सैन्य ठिकानों पर हाइपरसोनिक हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, 50 से ज्यादा लोगों की मौत, 700 से ज्यादा लोग घायल। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं और ये उनके वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये ब्रेक करिए, यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद के पास विस्फोट हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ये देखिए, मस्जिद के पास धमाकों से अफरा तफरी। ये देखिए, विजुअल देखिए जरा। इजरायली सेना के हमलों का दावा है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। पूर्वी ईरान के करमान में बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट, आईआरजीसी की थार अला यूनिट पर अटैक हुआ। ये देखिए, मिसाइल हमलों से पूरे इलाके में दहशत है। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। और अब जरा कैंप 4 पर आइए। साउथ कोरिया के, ध्यान से देखिएगा, साउथ कोरिया के डेजॉन फैक्ट्री में भीषण आग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। साउथ कोरिया के डेजॉन फैक्ट्री में भीषण आग। ब्रेकिंग और शॉट। ऑटो पार्ट्स फैक्ट्री में लगी आग से शहर में हड़कंप हो गया है। हादसे में 50 लोग जख्मी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखें, बिग वॉल दिखाइए। यहां पर पहली बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, ईरान के हमलों से मिडिल ईस्ट में तेल और गैस का संकट। इस वक्त की बड़ी खबर, नेतन्याहू की वार्निंग, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। दूसरी बड़ी खबर, तीसरी बड़ी खबर, हूती की एंट्री से बंद होगा एक और तेल का रास्ता। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन पहली ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल के सैन्य ठिकानों पर ईरान का भयंकर हमला। ब्रेकिंग और शॉट, उत्तरी इजराइल में आईडीएफ की कई सैन्य पोस्ट टारगेट कर ली गई है। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ये आमिन साहब, ये बड़ी खबर, आईडीएफ के बंकर में ईरान का मिसाइल हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मिडिल ईस्ट में ईरान का नॉन स्टॉप हमला। ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला। आमिन साहब, हमलों में ऑयल रिफाइनरी में कई विस्फोट हुए। ये देखिए जरा। और एक और बड़ी खबर सीधा आइए, बहरीन के अमेरिकी बेस पर विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट, बहरीन के मनामा बेस पर ड्रोन हमला हुआ। ये देखिए जरा, अमेरिकी बेस पर विस्फोट से तबाही। ये विजुअल देखिए, अमेरिकी अधिकारी ने रिकॉर्ड किया वीडियो। ये देखिए, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल में ईरान के हमलों से कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट। उत्तरी इजराइल में क्लस्टर मिसाइलों से हमले, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रिहायशी इलाकों में गिरे मिसाइल के टुकड़े, ये देखिए, देखिए स्क्रीन पर, देखिए जरा स्क्रीन को देखिए। सड़क पे ये मिसाइल का टुकड़ा गिर रहा है, ये देखिए जरा। कई इमारतें तबाह हो गई हैं, कई जगह नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए, ईरान के हमलों से देला सेंट्रल तेल अवीव, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल की वेपन निर्माण कंपनी में बड़ा हमला हुआ, ये देखिए विजुअल। IWI के हेडक्वार्टर पर ईरान का हम मिसाइल हमला, भीषण आग में तबाह IWI कंपनी का हेडक्वार्टर। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ईरान के हमलों से देला मिडल ईस्ट, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए, IDF के बंकर में मिसाइल हमला हुआ, यहां पर कई शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए, तेल अवीव में हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों से तबाही है। 57 सैन्य ठिकानों को हाइपरसोनिक हमलों से दहला दिया गया है। वेपन निर्माण कंपनी IWI के हेडक्वार्टर पर मिसाइल हमला हुआ है, यह जानकारी आ रही है। 50 से ज्यादा लोगों की मौत, 700 से ज्यादा लोग घायल हैं। मिडल ईस्ट में हमलों से बड़ी ऑयल रिफाइनरी में विस्फोट हुआ है। बहरीन में मनामा अमेरिकी बेस पर विध्वंसक ड्रोन हमला हुआ है। लेकिन मैं जाऊंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए मनीष झा के पास। मनीष, आप इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हैं, क्या हालात है? बताया जा रहा है कल रात इजराइल में भी काफी कुछ हुआ है, जेरूसलम में काफी कुछ हुआ है, तेल अवीव में बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। व्हाट इज द टेक मनीष? बिल्कुल निशान, तेल अवीव, जेरूसलम, हाइफा और नदर्न इजराइल के तो लगभग हर सभी छोटे बड़े शहरों में लगातार हमले हुए हैं और कई जगह पर डैमेज भी हुआ है। TV9 की टीम एक एक स्पॉट पर जाकर वो दिखा भी रही है। इस वक्त हम इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर हैं। सबसे बड़ी बात है कि ईरान के साथ इस जंग में लेबनान में हिजबुल्लाह भी कंधे से कंधे मिलाकर लड़ रहा है और वैसी स्थिति में ये एक ऐसी जगह है जहां पर एयर स्ट्राइक के साथ साथ IDF का ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहा है। मेरे पीछे जो आप ये पहाड़ी देख रहे हैं, इसी पहाड़ी के उस पार लेबनान है और इस पार इजराइल है, जहां हम इजरायली साइड में खड़े होकर आपको ये बता रहे हैं और यहाँ पर IDF ने अपना मोर्चा संभाल रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक हो रहे हैं। ये तब आलम है जब अक्टूबर 7 के बाद से लगातार IDF की तरफ से हिजबुल्लाह का और खास करके साउथ लेबनान में कार्रवाई चल रही थी। तब भी हिजबुल्लाह आज इस पोजीशन में है कि वो यहाँ पर अटैक कर सकता है। ज़्यादातर वो चाहे वो नाहरिया हो, गलीली हो, किरियात सिमोना हो, इन इलाकों पर वो हमला करता रहता है। लेकिन हाँ, जब हम हाइफा गए, हमने ऑयल रिफाइनरी पर देखा कि किस तरीके से तमाम आयरन डोम और एयर डिफेंस होने के बावजूद इजराइल के ऊपर ईरानी मिसाइल्स आ रहे हैं। एक बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखाने वाला हूं, मेरे साथ बने रहिए। ब्रेकिंग और शॉट, बी विद मी मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं। मौत की अटकलों के बीच सामने आए नेतन्याहू, ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए। नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, टाइगर जिंदा है, मैं जिंदा हूं। इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक खबर होने वाली है कैंप 4 पर। आइए मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। शॉट में ब्लैक एंड व्हाइट शॉट है F-35 का, PCR, स्टे अलर्ट। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका के F-35 फाइटर जेट पर पहली बार हमला हुआ है। यह है F-35, शिकारी खुद शिकार हो गया है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। ईरान के हमलों से क्षतिग्रस्त हुआ F-35 विमान। हमले के बाद F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। CNN की रिपोर्ट आ रही है, ईरान में ऑपरेशन के दौरान हमला, US सेंट्रल कमांड ने कहा है। ईरानी मीडिया ने जारी किया हमले का वीडियो। ये बड़ी खबर आपके सामने है। सीधे आइए और वीडियो की पर आइए, ये वाला वीडियो चलाते रहिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, और ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा ध्यान से, F-35 पर ईरान का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ईरान के हमलों से क्षतिग्रस्त हुआ अमेरिका का F-35 विमान। मिडल ईस्ट के US बेस में F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग है। ईरान में ऑपरेशन के दौरान हमला, US सेंट्रल कमांड ने कहा है। फाइटर जेट को नुकसान, पायलट सुरक्षित है। ईरानी मीडिया ने जारी किया हमले का वीडियो। मैं सीधे चलूंगा बगल में ब्रेकिंग के साथ, जनरल सिन्हा के पास आइए। सिन्हा सर, शिकारी खुद शिकार हो गया है। F-35, F-16, F-15A, सर, अमेरिका इज गेटिंग अनप्रेसिडेंटेड हिट्स। योर टेक सर। जय हिंद निशान। जय हिंद सर, ऑलवेज जय हिंद। आपने कहा टर्निंग पॉइंट आ चुका है। टर्निंग पॉइंट मेरे ख्याल से 7-8 दिन पहले ही आ चुका था। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो मिथ थी, दैट इज ऑल गेटिंग ब्रेक। ये नहीं कि USS जेराल्ड फोर्ड में आग लग गया, 30 घंटे लगे, उसको पुल बैक करना पड़ा। इसके अलावा आपने जो बताया F-13, हमने देखा था 3 एयरक्राफ्ट, कहते हैं तो फ्रेंडली फायर से गिरे थे। जो F-15 की बात आप कर रहे हैं, उसके अंदर में 3 थे। उनके एयर रिफ्यूलर, ये इराक के अंदर हुआ है।
एक की खबर आई थी कि वो गिरा है, मगर इसके अलावा 3 बेलगोरियन इसमें हैं जो कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए रिफ्यूलिंग नहीं हो पा रही है, कर नहीं पा रहे। और आपने जो आज बताया F-35 और उसको लैंड करना पड़ा, तो ये देखिए ये चीजें हैं जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में जब चीजें हो जाती हैं। आपने बताया कितनी कैजुअलिटीज हो रही हैं, क्योंकि आपके तो वहां ग्राउंडेड है ना, आपको इनको इम्बेडेड जर्नलिज्म कहते हैं, आपके मनीष वहां से कह रहे हैं, और उन्हें पहली बार ऐसे सुनने में आया कि इजराइल की धरती से बोल रहे हैं कि वहां पर क्षति हो रही है। सर, मनीष इज इनक्रेडिबल। इजराइल में हो, तल अवीव में हो, जेरूसलम में हो, देखिए ये सारे मिथे। अब आपके सामने ये ब्लॉक हो चुका है, ये ब्लॉक होने वाला है, ये है बाब अल मंदाब। हूती की एंट्री युद्ध में हो चुकी है। ईरान इज पुशिंग द एस्केलेटर। ये देखिए यहां पर एक्सेलरेटर दिखाइए जरा, चारों ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, चारों तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए मैं इन्हीं चारों ब्रेकिंग के साथ आपके पास आ रहा हूं। दिस डजंट गेट बिगर देन दिस। ये देखिए जरा ध्यान से देखिए खबरें। इसी के साथ हम आएंगे इस वक्त की पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, सिर्फ फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान जंग से तेल गैस प्रोडक्शन पर बड़ा संकट। ब्रेक करिए। यूएई में गैस उत्पादन पूरी तरह बंद। यूएई में सभी गैस फैसिलिटी में ऑपरेशन रुका। ईरान के हमलों की वजह से यूएई का बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा मेरे ऊपर एक बार फिर से 4 ब्रेकिंग पर इस वक्त की बड़ी खबर, मल्टी स्क्रीन। मेरे कान में जरा म्यूजिक थोड़ा लो कर दीजिए। एक और बड़ी खबर, जंग के बीच कुवैत में तेल उत्पादन को बड़ा झटका। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। कुवैत की 2 बड़ी ऑयल रिफाइनरी बंद हो गई, इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। कुवैत की सबसे बड़ी मीना अल अहमदी रिफाइनरी बंद हो गई, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, आइए जरा एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर मल्टी स्क्रीन पर। कतर में ईरान के हमलों से कोहराम। ब्रेक करिए जरा। ये देखिए जरा, कतर में मिसाइल हमलों से 2 बड़े गैस प्लांट तबाह। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रास लफान एलएनजी हब पर हुआ था हमला। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, एलएनजी ठिकाने ठीक करने में लगेंगे 5 साल। कुवैत एनर्जी के सीईओ साद अल काबी का दावा। एक और बड़ी खबर मल्टी स्क्रीन पर, ईरान के हमलों से सऊदी अरब में बड़ा खौफ। ब्रेक करिए जरा। सऊदी ने रोका ऑयल प्रोडक्शन, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट। रास तुनारा रिफाइनरी में बंद हुआ उत्पादन, इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। अब आइए जरा वीडियो की पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। डिटेलिंग हमारी टीम ने बहुत अच्छी डिटेलिंग तैयार की है। ये देखिए जरा, अब आपके सामने जो फैक्ट्स आ रहे हैं, ये देखिए क्या क्या हो रहा है। पूरी तस्वीर समझिए। ईरान का हमला, मिडिल ईस्ट में बर्बादी, ऑयल और गैस का संकट है। ईरान का हमला देखिए, मिसाइल ड्रोन हमलों से यूएई में गैस उत्पादन बंद हो गया। यूएई की सभी गैस फैसिलिटी में ऑपरेशन रुका है। सऊदी अरब में रास तनूरा रिफाइनरी में बंद हुआ प्रोडक्शन। कुवैत की 2 बड़ी ऑयल रिफाइनरी बंद हो गई है। कतर में मिसाइल हमलों से 2 बड़े गैस प्लांट बंद हो गए हैं। रास लफान के पर्ल, जीटीएल और एलएनजी कॉम्प्लेक्स में मिसाइल हमले। एलएनजी एक्सपोर्ट में 17% की कमी है। सालाना $20 बिलियन का नुकसान हुआ है। यह बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो कोई नहीं बचेगा। ब्रेक करिए। ईरान के विदेश मंत्री अरागची की खुली वार्निंग। ब्रेकिंग। और सीधे चलिए, मेरे खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मल्टी स्क्रीन पर आइए और सीधे चलिए प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, ऑयल क्राइसिस इज ऑन द कार्ड्स, ये सारी खबरें मैं दिखा रहा हूं सर। इट इज 100% श्योर दैट वी आर गोइंग फॉर इट। मेरा आपसे सवाल यह है, अगर इस युद्ध में अमेरिका के पास कोई भी एग्जिट प्लान नहीं है और ट्रंप को पता है कि वो अब पूरी दुनिया को फूल नहीं कर सकते, शेइंग कि उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए, What is the way out, sir? देखिए, इसमें जो निशांत बुलाने के लिए शुक्रिया। जो तो जो अभी सबसे ज़्यादा जो आलोचना हो रही है अमेरिका को इस बात के लेके कि अमेरिका ने जो हमला किया पूरी तरह से जो इजराइल है उसके कारण से किया है, और इजराइल का अपना मकसद है। इजराइल का मकसद है कि अमेरिका को किस ढंग से पूरी तरह से उसका विनाश कर दिया जाए और रेजिम चेंज की संभावना को वहाँ पे एक्सप्लोर किया जाए। अमेरिका का प्लान, अमेरिका का प्लान यह नहीं था कि अमेरिका एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट यह नहीं किया था कि ईरान इस ढंग से हॉर्मुज को बंद कर देगा और जो पड़ोसी देश हैं, जो अमेरिकन एलाइज हैं, उस पर हमला शुरू कर देगा। और इस कारण से लोगों को लग रहा है कि ट्रंप इसमें फंस गए हैं और उनके पास कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है। और क्या करेंगे, तो कई लोगों का यह भी मानना है कि शायद वहां राजन सर प्लीज पार्डन मी, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। मेरे स्क्रीन पर ये जो खबर चल रही है, फुल स्क्रीन पर मुझे रखिए इस वक्त की बड़ी खबर। क्या ये न्यूक्लियर अटैक है या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक है? बुशर में ही कल ईरान के ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ था।